कदीम जमाने में एक बादशाह था जिसकी सल्तनत बहुत वसी थी और दौलत बेहिसाब, इतनी कि उसका हिसाब सिर्फ अल्लाह ही जानता था। बादशाह ने अपनी चचाजाद से शादी की थी जो निहायत हसीन जमील और उसी मर्तबे वाली खातून थी। मगर वक्त गुजरता गया और बादशाह को कोई औलाद नसीब न हुई जो उसकी आंखों की ठंडक बने और तख्त की वारिस बन सके। उसने हर मशहूर तबीब से रुजू किया, हर इलाज आजमाया, मगर कोई फायदा न हुआ। बादशाह गम व मलाल में डूबता चला गया। दिल और दिमाग बेकरार रहते, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी चचाजाद से बेपनाह मोहब्बत के कारण कभी दूसरी शादी का ख्याल दिल में न आने दिया। एक रात जब बादशाह नींद से जाग उठा और नींद आंखों से उड़ गई तो वह महल की बालकनी में जा खड़ा हुआ। खुद से कहने लगा, उम्र बढ़ रही है और मैंने अब तक सल्तनत के मुस्तकबिल का इंतजाम नहीं किया। बीमारी या मौत किसी पर मेहरबान नहीं होती। एक ही हल है कि मैं खफिया तौर पर निकाह कर लूं, बिना अपनी बीवी को बताए। यह ख्याल उसके दिल को भा गया। वह वापस बिस्तर पर आ गया और सुबह होते ही वजीर को बुलवा भेजा। बादशाह ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि एक कनीज से खफिया निकाह करूंगा। बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। वजीर ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, बहुत बेहतर फैसला है। बादशाह बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसी लड़की तलाश करो जो खूबसूरत भी हो मगर समझदार भी, और जिसके अहले खानदान आम मगर नेक हों। वजीर को फौरन अपनी रजाई बहन की बेटी याद आ गई, हिंद। वह निहायत अक्लमंद और हसीन थी। वजीर अपनी बहन के पास गया और बोला, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। वह शख्स शहर के बीचों बीच रहता है मगर चाहता है कि निकाह सादगी से हो, सिर्फ करीबी लोग शामिल हों। बहन ने कहा, जो तुम मुनासिब समझो वही बेहतर है। मुझे भरोसा है तुम कभी मेरी बेटी के लिए बुरा इंतखाब नहीं करोगे। यूं बादशाह ने अपना हुलिया बदला और वजीर के साथ चुपके से उस औरत के घर गया। वहीं निकाह हो गया। वजीर ने पहले से एक छोटी सी बग्घी तैयार रखी थी जिसमें दोनों को एक गली के अंदर बने छोटे से घर में ले जाया गया ताकि किसी को खबर ना हो। शुरुआती दिनों में हिंद को अपने शौहर से कुछ डर महसूस होता था क्योंकि वह उम्र में उससे बहुत बड़ा था, मगर जब उसने बादशाह का हुस्न सुलूक और मोहब्बत देखी तो उसका दिल मुतमिन हो गया। अब वह हर शाम उसके आने की इंतजार करती। बादशाह कुछ दिन उसके पास गुजारता और फिर महल लौट जाता। पहली बीवी से वह यही कहता, मैं रियाया के हालात देखने जा रहा हूं। कुछ वक्त के बाद हिंद के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बादशाह ने बहाउद्दीन रखा। जब बहाउद्दीन 6 साल का हुआ तो बादशाह ने उसे मकतब में दाखिल करवाया और एक बुजुर्ग आलिम को उसका उस्ताद मुकर्रर किया। बहाउद्दीन जल्द ही पढ़ने लिखने में माहिर हो गया और शेर कहने लगा। उसकी जहानत और नेक सीरत ने बादशाह का दिल जीत लिया, मगर एक फिक्र बादशाह के दिल में बैठी थी, रियाया को कैसे बताऊं कि यह मेरा खुफिया बेटा है, और अगर पहली बीवी को पता चल गया तो उसका क्या रद्द अमल होगा। इसी दौरान खुशखबरी मिली, पहली बीवी उम्मीन से है। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। जब 9 महीने पूरे हुए तो उसने एक हसीन बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कमर-उज-जमा रखा गया। बादशाह बोला, मैं इसे सल्तनत के उमूर सिखाऊंगा ताकि यह मेरे बाद बादशाह बने। लेकिन जब कमर-उज-जमा जवान हुआ तो उसका ज्यादातर वक्त शिकार और घुड़सवारी में गुजरता। बादशाह ने उसे हुकूमत और अदाब सिखाने की कोशिश की, मगर उसने कभी तवज्जो न दी। वह घमंड और तकब्बुर में डूब गया और रियाया पर जुल्म करने लगा। लोग तंग आकर शिकायतें लेकर बादशाह के पास पहुंचने लगे। आखिरकार बादशाह के सब्र का प्याला लबालब हो गया। उसने बहाउद्दीन और उसकी वालदा हिंद को महल बुलवाया। दरबार में सारे वजीर और मुशीर जमा किए और अपना राज खोल दिया। बरसों पहले मैंने खुफिया निकाह किया था और बहाउद्दीन उसी निकाह का बेटा है। जब दरबारियों ने बहाउद्दीन को देखा, उसकी अक्लमंदी और खुश अंदाजी सुनी तो सब उसके दीवाना हो गए। उन्होंने बादशाह के फैसले की तायद की कि वही वली अहद होगा और कमर-उज-जमा को इस ओहदे से हटा दिया जाए। मुनादी करवा दी गई, सल्तनत का एक और शहजादा है बहाउद्दीन
और वही अब वली अहद है। रियाया उसके अदल और सखावत की मुरीद हो गई। वह गरीबों की मदद करता, मुल्क में खुशहाली फैलती गई। फिर एक दिन बादशाह बीमार पड़ा और जल्द ही उसका इंतकाल हो गया। रियाया ने बहाउद्दीन को बादशाह तस्लीम किया, लेकिन कमर उज जमा के दिल में जलन और नफरत की आग भड़क उठी। तुम्हारा बाप नहीं रहा, अब मैं तुम्हारी जान जरूर लूंगा। कुछ दिनों बाद दोनों भाई शिकार पर निकले। शिकार के दौरान बहाउद्दीन की नजर एक खूबसूरत हिरनी पर पड़ी और वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह सबकी निगाहों से ओझल हो गया। काफी देर बाद भी वह वापस न आया। कमर उज झमा उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसकी टांग पर जख्म था। बहाउद्दीन बोला, एक बड़ा सांप मुझ पर हमला कर बैठा था, मुश्किल से जान बची, मुझे पानी दो। कमर उज झमा बोला, आओ, पास ही एक कुआं है, मैं तुम्हें अपने घोड़े पर ले चलता हूं। जब बहाउद्दीन कुएं में झुककर देखने लगा कि पानी है या नहीं, कमर उज झमा ने अचानक उसे जोर से धक्का दे दिया। चीख के साथ वह कुएं में जा गिरा। झर की वजह से वह हिल भी ना सका। कमर उज झमा महल लौट आया और बोला, हर जगह ढूंढा, शहजादा नहीं मिला। 3 दिन तलाश के बाद भी कोई सुराग न मिला। कन्हाजी ने ऐलान किया, जब तक असली बादशाह वापस नहीं आता तख्त खाली रहेगा, लेकिन कामकाज अस्थायी तौर पर कमर उज झमा चलाएगा। पूरे मुल्क में सोग में और इजाफा हो गया। हिंद के लिए तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी। वजीर ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं कल फिर तलाश के लिए जाऊंगा। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। उधर कमर उज झमा ने मौका गनीमत जानकर वजीर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और अपने हामियों को अहम ओहदों पर नियुक्त कर दिया। उसने खजाने से फकीरों और गरीबों की मदद बंद कर दी और नए नए महसूल बढ़ा दिए। कमर उज झमा ने सुल्तनत के लोगों पर सख्त टैक्स लगा दिए और किसी की नसीहत सुनने को तैयार न हुआ। इधर जब बादशाह बहाउद्दीन कुएं में गिरा तो तेज चोट लगने से उसकी टांग जख्मी हो गई और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुलायम हाथ उसके चेहरे को छू रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक बेहद हसीन लड़की बैठी नजर आई। वह हैरान रह गया और पूछने लगा, तुम कौन हो और मैं कहां हूं? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, मैं जिन्नात में से हूं। मेरा नाम हुरिया है। मेरे कबीले के लोग इसी कुएं के नीचे इन सुरंगों में रहते हैं। मैंने तुम्हें 7 दिन पहले यहीं कुएं के तले जख्मी हालत में पाया था। मैंने ही तुम्हारा इलाज किया, वरना तुम कब के मर चुके होते। बहाउद्दीन ने शुक्रगुजार लहजे में कहा, अल्लाह तुम्हें इसकी सबसे बेहतरीन जजा दे, लेकिन अब मुझे यहां से बाहर जाना होगा। मेरी सुल्तनत और मेरी माँ यकीनन मेरी राह देख रही होंगी। हुरिया बोली, तो तुम ही हो वो बादशाह बहाउद्दीन जिसके अदल इंसाफ की बातें हमने सुनी हैं। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारा भाई कमर उज झमा अब तख्त पर काबिज हो चुका है। उसने तुम्हारी सारी मेहनत और इंसाफ का पूरा निजाम तबाह कर दिया है। अगर उसे पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो वह तुम्हें बेरहमी से कत्ल कर देगा। बहाउद्दीन की आंखें भर आईं। वह दर्द भरी आवाज में बोला, ये बात तो मुझे पहले ही मालूम थी। उसी ने तो मुझे इस वीरान कुएं में धक्का दिया था ताकि मेरी जान ले सके, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। हुरिया ने नरमी से कहा, गम मत करो, मैं हुरिया हूं और तुम्हें मशवरा देती हूं कि फिलहाल यहीं रुको। हम सोचेंगे कि क्या हल निकले। कुएं के नीचे कई लंबी सुरंगें थीं जिनमें मशालें जलती रहती थीं और वहीं जिन्नात का पूरा कबीला बसता था। वे सभी हसीन, नरम मिजाज और आम जिन्हों की तरह डरावने नहीं थे। धीरे धीरे बहाउद्दीन उन सब का आदती हो गया, लेकिन सबसे अधिक वह हुरिया के करीब होता गया। वह रोज उसके आने का इंतजार करता। दोनों साथ खाना पीना बांटते और दिन गुजरते गए। एक दिन उसने हुरिया से कहा, सुनो हुरिया, मुझे अब तख्त व ताज की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं तुम्हारे पास रहकर खुश हूं। तुम्हारे अखलाक और तुम्हारे कबीले की नरमी ने मुझे बदल दिया है, लेकिन एक ख्वाहिश अभी भी दिल में है। काश मैं अपनी माँ को बता पाता कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मेरा फिराक यकीनन उन्हें तोड़ रहा होगा।
ये सुनकर हुरिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हम जिन्नात बरसों से इस सूखे कुएं में रह रहे हैं। हमें जंगल के शिकारी जो कुत्ते छोड़ जाते हैं उनसे बहुत डर लगता है, इसलिए कभी बाहर नहीं जाते। मगर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी मां तक पहुंच सकूं और उन्हें तुम्हारी खबर दे सकूं। बहाउद्दीन बोला, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मगर सावधान रहना। मैं तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। हुरिया ने काली चादर ओढ़ी, सिर ढका और जंगल के दरख्तों के बीच से शहर की तरफ रवाना हो गई। वह सफर में बेहद एहतियात से चलती रही और शहर में दाखिल हो गई। फिर वह किले पहुंची और पहरेदारों से कहा कि वह हिंद बादशाह बहाउद्दीन की मां से मिलना चाहती है। पहरेदारों ने बताया, हिंद तो अपने बेटे की गुमशुदगी के बाद यह शहर छोड़कर अपने पुराने घर लौट गई है। हुरिया हैरान और परेशान हो गई। उसे शहर की गलियां और रास्ते मालूम न थे। वह कभी कुएं से बाहर नहीं निकली थी। इतने में उसने देखा कि वजीर किले के दरवाजे से बाहर आ रहा है। हुरिया ने सोचा, मैं इन बुजुर्ग से पूछती हूँ, शायद ये मुझे हिंद का पता बता दें। वजीर ने उसे हैरत से देखा और पूछा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? हुरिया ने अदब से कहा, मैं बादशाह बहाउद्दीन की मां को ढूंढ रही हूं। क्या आप उनका घर जानते हैं? वजीर उसके सवाल पर चौंक गया और बोला, अगर तुम मुझे बताओ कि तुम किस लिए आई हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हुरिया ने धीमी आवाज में कहा, माफ कीजिए बुजुर्ग, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, अब मुझे जाना होगा। वह मुड़ने लगी तो वजीर का तजस्सुस बढ़ गया। वह बोला, रुक जाओ बेटी, मैं देख रहा हूं कि तुम डरी हुई हो। मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हिंद मेरी सौतेली बहन की बेटी है। हुरिया ने उसके चेहरे पर सच्चाई और भलमनसाहट की झलक देखी और उसका दिल इत्मीनान में आ गया। वह बोली, मैं उसके लिए एक पैगाम लाई हूं। वजीर बोला, तो चलो, मैं तुम्हें स्वयं उसके घर ले चलता हूं। दोनों चलते चलते हिंद के घर के दरवाजे पर पहुंचे। वजीर ने दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और हिंद सामने आई। उसकी आंखें लगातार रोने से लाल और सूजी हुई थीं। वजीर ने कहा, यह लड़की दूर से आई है, कहती है कि तुम्हारे लिए एक पैगाम लाई है। हिंद ने थके हुए लहजे में कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। तीनों बैठ गए। हुरिया ने चादर सर से उतारी तो हिंद और वजीर दोनों उसकी खूबसूरती और नूरानियत देखकर हैरान रह गए, मगर दिल में एक अनजाना डर भी पैदा हुआ। हुरिया ने उनके दिलों का हाल भांप लिया और बोली, डरो मत, मैं जिन्नात में से हूं, लेकिन उनमें से जो नेक और भले हैं। हिंद ने कहा, तो बताओ, तुम मेरे पास क्यों आई हो? हुरिया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे बेटे बहाउद्दीन की तरफ से आई हूं। वह जिंदा है, सलामत है और मैं जानती हूं वह